भैया उधर क्या है? कहाँ? अरे कुछ नहीं, कैमरा है। देखिए यही मोनोपोली होती है साहब। अक्सर किसी बड़े भीड़ में अगर आप एक गर्दन पीछे घुमाएंगे तो साथ साथ सारे लोग पीछे घुमाने लग जाते हैं देखने के लिए कि क्या है, खुद नहीं देखेंगे कुछ है भी या नहीं। उसी प्रकार कांग्रेस इस मेंटलिटी से अफवाह फैलाना चाह रही है। मैं उनसे स्पष्ट पूछता हूं, कितने कार्यकर्ता डेटा के साथ आपके खड़े हुए उस लाइन में और बताए कि जिसके घर में एक सिलेंडर है वो उसके बावजूद पैनिक सिचुएशन में दूसरा लेने के लिए वहां खड़ा नहीं है। लेकिन मैं बता सकता हूं, कई जगह एग्जाम्पल देके बता सकता हूं, जिसने बुकिंग कराई 4-5 दिन पहले, घर में 20-25 दिन का गैस सिलेंडर है, उसके बावजूद खड़ा है। क्यों? क्योंकि इन जैसे नेता खड़े होकर ढकोसलेबाजी अफवाह फैलाने का काम करते हैं कि भैया गैस खत्म हो जाएगा। अरे आपके पेट में इतना गैस है, इसका मतलब क्या है भैया? देश में भी बहुत गैस है। अपना अपना कब्ज जो है ना, राजनीतिक कब्ज जो बना रखे हैं वो क्लियर नहीं हो रहा। इसका ये मतलब नहीं है साहब कि देश में सिचुएशन अनक्लियर है, क्लियर है सब कुछ। हाँ, ये चल सकता है कि राजनीतिक कब्ज, ये शब्द एक्सेप्टेबल है। नहीं, ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो गैस बना रखी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, ये नहीं है, ये कैसे, ये नहीं मालूम है। राहुल गांधी जी, सम्मान के साथ बोल रहा हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन जब से आए हैं ना, केवल पार्टी के अंदर खोसले मनोबल का गुब्बारा का गैस ही भर रहे हैं कि ये चुनाव जीत जाएंगे, वो चुनाव जीत जाएंगे, वोट छोड़, गद्दी छोड़, जनता करी, राहुल गांधी देश छोड़। ऑफकोर्स मैं कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी, सुजाता शर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, उनका कहना है कि हमारे क्रूड ऑयल उपलब्धता सामान्य है, रिफाइनरीज पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं, एलपीजी सप्लाई की स्थिति जटिल है। वो ये खुद सरकार की ज्वाइंट सेक्रेटरी है, वो कह रही हैं कि स्थितियां हैं, लेकिन हम घरेलू जहां पे घर है, जहां घर हैं उनमें सप्लाई एलपीजी की हमने अपनी प्रायोरिटी में रखा हुआ है। एलपीजी का घरेलू उत्पादन 40% तक बढ़ा है, यानी जो घरेलू जो देश में, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से आता था, ज्यादातर हिस्सा बाहर से आता है, लेकिन हमने अपने यहां 40% तक बढ़ाने की कैपेसिटी करी है। ये बात वो ये कह रही हैं। और आज तीसरा भी आ गया, वो जो जहाज था। जी बिल्कुल, तो ये सारी स्थितियां हैं, आप सारे लोग जानकार भी हैं। कांग्रेस को एकदम जनता समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी आ गई जी। भारतीय जनता पार्टी और सरकार, जितने लोग पूरे देश की जनता का मजाक बना रहे हैं, जो लोग बाहर खड़े हैं जिनके, और मैं आपको एक बात बता दूं, ज्यादातर लोगों पर 2 सिलेंडर नहीं होते हैं, एक ही सिलेंडर होता है, उसे खाली हो जाता है तभी वो बाहर लेके खड़ा। किसी को भी शौक नहीं है कि वो एजेंसी पर लंबी लंबी लाइन लगाकर, कतार लगाकर, अगर जब ये संकट नहीं था तो क्या कतार लग रही थी? आज सरकार अगर पहले ही भांप लेती और इसकी व्यवस्था करती, और मोदी सरकार को तो लाइनों में लगाने की आदत हो गई है। पहले नोटबंदी में नोटों में लाइन लगाई, तब लोग चले गए, फिर उसके बाद कोरोना में लाइन लगाई, फिर कोरोना में लोगों की लाइन में मौत होगी। सर, कोरोना में वैक्सीन के लिए लाइन लगी, कोरोना में बसों के लिए लाइन लगी, कोरोना में लोग पैदल पैदल जा रहे थे, और फिर इसके बाद गैस सिलेंडर की लाइनें लग रही है। और दूसरी बात, 350 रुपए का सिलेंडर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को, स्मृति ईरानी जी को महंगा लगता था, तब सर पर रखकर डांस कर रही थी। आज इस सरकार ने 60 रुपए बढ़ाकर 913 रुपए कर दिया है, और सर उस पर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ठीक भैया जी, मैं कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता के साथ 100% सहमत हूं। नरेंद्र मोदी जी ने लाइन पे लगा दिया है, और वो है कांग्रेस पार्टी को वेटिंग के लाइन पे लगे रहेंगे 50 साल, और सत्ता नहीं आने वाली लाइन में ही लगे रहिए। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ये जो सिलेंडर की लाइन आज आप बता रहे हो ना साहब, ये 2014 से पहले परमानेंट सिचुएशन थी, अभी तो टेम्पररी है, 4-5 दिन बाद क्लियर हो जाएगी। आपके समय लाइन तो छोड़ दो, माथा पे लेके स्कूल छोड़ के हम खड़े रहते साहब, क्या बात करते हो? साइकिल लाल वाला आता था, बीच में सिलेंडर घुसाते थे, हाफ पेडल मार के जाते थे, मिडिल क्लास का लड़का खड़ा होकर वो दिन भी देखा है जो आप लोगों ने दुर्दशा कर रखा था। हमने वो दिन भी देखा है जब माता महिलाओं को गैस सिलेंडर के लिए नेताओं के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन आज उज्ज्वला योजना के तहत हमने सिलेंडर पहुंचाए। आज वो लाइन में भी लगे हैं ना, सिलेंडर देने का काम समाजवादी पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल रखा है, हमारे भक्तजनों को दिखाई नहीं देता है। आप मुझे एक बात बताओ, जब प्रधानमंत्री जी नाली से गैस सप्लाई करके हमारे भक्तजनों को दे रहे हैं, तो इनको गैस की किल्लत कहां से दिखाई देगी? आज के समय की सबसे सच्चाई है कि किसी भी आप गैस एजेंसी वाले के पास चले जाओ, वहां अगर लंबी लाइन ना हो, या अंधभक्तों को दिखाई क्यों नहीं देता है? जो अंधभक्ति वाला चश्मा लगा के बैठे हैं इन लोगों को, आप मुझे बताओ, तकरीबन 800 मोरबी में कंपनियां बंद हो गई जो टाइल्स काम करती थी। ऐसे अनगिनत जो है प्लांट बंद हो गए, लेकिन अनभक्तों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही कहावत है कि भैया प्रधानमंत्री जी जो नाली वाला गैस सप्लाई करते हैं इन लोगों को, भाइयों को हमारे, इनको दिखाई कहां देने वाला है? आज के समय का जो वाजिब सवाल है,
आप सोचो, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री को न जाने क्या क्या बोलता है, लेकिन इनका 56 इंच का सीना सिकुड़ करके 26 इंच बच जाता है। आप समझिए आज हालत यह हो गई है कि हम अगर किसी भी मुद्दे की बात करें, अगर ईरान से हमारे एक तरीके से परंपरागत संबंध रहे, अगर आप याद करो 1992 का जनेवा संबंध, उस समय जो है जब पूरे देश की मुस्लिम कंट्रियां 57 कंट्रियां हमारे देश के खिलाफ खड़ी थी, उस समय ईरान हमारे साथ खड़ा था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री से 2 शब्द संवेदना के वही निकले। खामनेई साहब की जब हत्या हुई तो हमारे प्रधानमंत्री 6 दिन तक चुप्पी साधे थे। 6 दिन के बाद क्या हुआ, इनके विदेश सचिव ने एक छोटी सी बात कह दी कि इनकी जो मृत्यु हुई है, जो कि हत्या हुई थी। कितना बड़ा वाजिब सवाल है। तो हम डिप्लोमेटिक तरीके से कहां फेल है, पास है क्या? आप बताओ, आज के समय में हमारी विदेशी कूटनीति कहां पे खड़ी हुई है, हम कहां खड़े हुए हैं? और आज अगर किल्लत है तो ये बीजेपी के द्वारा दी गई किल्लत है, और हमारी विदेशी नीति पूरी तरीके से पैरालिसिस। ये समाजवादी है। चाचा, अभी का समाचार ये है कि एक जहाज ईरान दवाइयों को लेके पहुंच चुका है। ईरान पहुंच चुका है दवाइयों का लेके। टर्की में जब भूकंप आया तो सबसे पहले पहुंचाया, सबसे पहले पहुंचाया। 2006, 2007, 2008 ईरान के खिलाफ वोट कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? जवाब होगा, इनको मालूम है, ये सब बोल रहे थे, इनको सब मालूम है किसने कहा ईरान के खिलाफ वोट किया। परंपरागत, और वो परंपरागत ईरान ने, सवाल तो पूछना चाहिए, पूछ लेगा आदमी कि क्या आपको कश्मीर में सपोर्ट कर रहा था? वो नहीं कर रहा था। मैं बता रहा हूं, एक मिनट रुकिए। 2008 की जो आप बात कर रहे हो, अगर हम 2008 की, एक मिनट सुन लो भाई। अरे भक्तजनों, सुनिए सुनिए, मैं अभी बताना चाह रहा हूं कि आप जरा मुझसे एक चीज पूछिए कि बीजेपी वाले बेचारे, इनकी गलती नहीं है, बेचारे सुबह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान लेके बैठ जाते हैं। अब 2008 की बात कर रहे हैं, आप सुनिए, 2008 का ज्ञान लेके पढ़े। आप बताओ, आज के समय में आज हमें जो है, जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनके साथ हमारे कैसे संबंध है? बढ़िया संबंध है कि विश्व के सारे जहाज रुके पड़े हुए, लेकिन भारत के जहाज धड़ाधड़ आ रहे हैं। ये भी देश नीति। एक बात सुन लो, वो जो था ना, वो हरमूज के पूर्वी हिस्से पे खड़ा था, ना पश्चिमी हिस्से पे नहीं खड़ा था। लेकिन ये जो सवाल पूछा आपने कि मिडिल ईस्ट से, मैं तो बस मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट की चिंता होगी। मुझे मालूम है कहां चिंता सबसे ज्यादा, क्योंकि बाकी तो छोड़ दीजिए, मिडिल ईस्ट की चिंता है समाजवादी पार्टी को। तो मैं बता रहा हूं, चाचा खड़े रहो। तो मिडिल ईस्ट की आज ही बात, कब बात हुई? कल हुई प्रधानमंत्री से बात की, आज हुई प्रधानमंत्री से बात, यूएई की हुई ना बात। और जहां तक संबंधों की बात है, मैंने बताया आपने वोट खिलाफ किया है, तो चीजों को हम अपनी कूटनीति से तय करेंगे, विदेश नीति हम अपने हिसाब से तय करेंगे। रुको एक मिनट, यू हैव टू वेट जी। देखिए, विदेश नीति पे सारी चर्चा मुझे लगता है विपक्ष ने ही बैठ करके कर रखी है। सारी पीएचडी की डिग्रियां इनके पास है। फिनलैंड के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं? मोदी अगर चाहे ट्रंप बात करे उनसे तो युद्ध को रुकवा सकते हैं। यूएई के एम्बेसडर ने क्या बोला? अगर भारत हस्तक्षेप करे तो युद्ध में विराम लगा सकता है। लेकिन इन्होंने पीएचडी कर रखी है विदेश नीति में। तिरंगा लहराते हुए जहाज भारत की सीमाओं पे पहुंच रहे हैं, क्रूड ऑयल लेकर के, एलपीजी लेकर के। दुख इनको हो रहा है कि अगर वो एलपीजी पहुंच जाएगी तो जनता लाइन से हट जाएगी और हमारी कुर्सी खिसक जाएगी। राहुल गांधी जी को बोलिए, जनता के बीच में रहे, यात्राएं ना करे। वो यात्रा करते रह जाते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार बना जाते हैं। एक मिनट, हाँ चाचा, अब बोलो जी। जनाब, नाम हो गया आपका? मोहम्मद आमिर अहमद। मोहम्मद आमिर खान जी। कहाँ? यही दिल्ली के मस्जिद में? हाँ, दिल्ली के। ये लोग जो है ना, वो चश्मा पहनते हैं जिनको, कौन लोग? यही लोग जो सत्ता पक्ष है। हाँ। जो सत्ता पक्ष है, इनके चश्मे में दिखाई नहीं देता। नहीं। समझे नहीं? जो हमदर्दी करता है ना, उसको ही काटते हैं। इन्हें ये नहीं दिख रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें करना क्या है। हम जा कहाँ रहे हैं? हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, वो तो तुम मजाक उड़ाओगे। ना, ये दिल्ली 6 की भाषा है। कहाँ आ रही है? अरे जा रही है, वहीं से तो आ रही है।